तो चलिए देखिए, आज जो हम लोग देख रहे थे उसमें हम लोग देख रहे हैं समन्वय और सहयोग में अंतर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, है ना। तो इसमें हमने देखा था कि कैसे डिफरेंस होता है। जैसे मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो प्रबंध के जितने भी फंक्शंस होते हैं और उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना, और भी जितने भी फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, उन सब में क्या करता है, वो तालमेल बनाता है, तालमेल क्रिएट करता है जो है। उन सभी में जो है वो एक जो है कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, जिससे किसी भी काम को करने में आसानी होती है और साथ ही साथ लक्ष्य को आराम से हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि वो हम लोग को यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि वर्कर काम कर रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन प्रदान करता है कि जो है इधर उधर वो ना हिले, एक डायरेक्शन में चले, क्योंकि सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि माल, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि जो है कुछ लोग मशीन को ऑपरेट कर रहे थे, यहाँ पर कुछ लोग मशीन को ऑपरेट कर रहे थे और कुछ लोग जो है यहाँ पर पैकिंग का काम कर रहे थे, है ना। तो सबका ऑब्जेक्टिव यही था कि प्रोडक्शन करके सामान को बना करके आउटपुट निकाल देना है, ठीक है, और उसको वेयर हाउस गाड़ी में बैठा करके जो है इतना सामान बन के रेडी हुआ, सबको जो है गाड़ी में डाल करके वेयर हाउस पहुँचा देने का है, ठीक है। तो सबका ऑब्जेक्टिव यही था, कॉमन ऑब्जेक्टिव सबका यही था। तो इन सब ये लोग के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, इन सब के बीच में समन्वय अच्छा होगा, तो आराम से इस लक्ष्य को आराम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बोलता है कि उद्देश्य में देखिए लिखता है कि कार्य में एकता लाने के लिए समन्वय की आवश्यकता पड़ती है, ताकि संगठन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, है ना। कार्य में एकता लाने के लिए, यूनिटी लाने के लिए हम लोग को कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, ताकि संगठन के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। फिर है किसी भी निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से किया गया कार्य सामूहिक प्रयास है। जैसे कि अगर हम कोई जो है कोई ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जैसे कोई दोस्त की शादी हो रही है, तो दोस्त की शादी में आप गए और वहाँ पे स्वेच्छा से कुछ काम कर दिए, उनका सहयोग कर दिए, ठीक है। सबका ऑब्जेक्टिव यही था कि अच्छे से सब कुछ हो जाए, ठीक है, और आपने उसमें क्या कर दिया, वॉलेंटरली मदद कर दिया। तो वो क्या है, तो वो जो है आपका जो सामूहिक प्रयास है वो क्या है, तो आपका जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो कोऑर्डिनेशन, उसको सॉरी कोऑपरेशन कहते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? हेलो, यस सर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। उसके बाद बोलता है कि ये काल्पनिक प्रक्रिया है और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसा कि काल्पनिक प्रक्रिया मतलब इसको हम लोग करते हैं, बैठाते हैं, तालमेल हम लोग क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहता है, काल्पनिक प्रक्रिया है। और ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। एक प्राकृतिक प्रक्रिया है मतलब ये खुद से होता है, मतलब आदमी अपनी इच्छा से करता है। तो ये नेचुरल हो गया और ये क्रिएटिव हो गया या आर्टिफिशियल प्रक्रिया हो गया, प्रोसेस हो गया। फिर है ये लंबे समय तक चलता है। जैसे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमेशा आपको कॉपरेशन बना करके चलना पड़ेगा, आपको जो है हमेशा जो है कॉपरेशन बना करके चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ है कि हमेशा आपको कॉपरेशन बना करके ही चलना पड़ेगा। तो लंबे समय तक, जैसे फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन का काम है वो लंबे समय तक होता रहेगा, होता ही रहेगा, कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे प्रोडक्शन हम लोग क्या करते रहेंगे, प्रोडक्शन करते ही रहेंगे। तो जो समन्वय की आवश्यकता है वो हमेशा रहेगी, लेकिन सहयोग की जो ये चीज़ होती है ये हमेशा नहीं होती, कभी पर्पसफुल, कभी कभार ये होता है बेसिकली, है ना। कभी कभार होता है, तो ये लंबे समय तक नहीं होता है, कम समय के लिए होता है। सहयोग जो हम लोग करते हैं वो उसका टाइम पीरियड जो होता है वो कम होता है, और कोऑर्डिनेशन जो है वो लंबे समय तक चलता है। और लास्ट है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में होता है और अनौपचारिक होता है। जैसे औपचारिक और अनौपचारिक का क्या मतलब होता है, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो उसमें एक पढ़ते होंगे फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं कभी? फॉर्मल मतलब होता है कि जो आपका, जैसे मैनेजमेंट में जैसे यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कि अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, तो वो कैसा लेटर लिख रहे हैं, फॉर्मल कि इनफॉर्मल? फॉर्मल। तो फॉर्मल होता है। और एक इनफॉर्मल होता है, तो दोस्त को लिखते हैं हम लोग, थोड़ा जैसे तैसे लिख देते हैं,
जो भी कुछ भी बोल देते हैं, तो वो सब क्या होता है, वो थोड़ा इनफॉर्मल होता है ना। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल टाइप का चीज़ हो गया, और इनफॉर्मल का मतलब जो अनऑफिशियल हो गया, थोड़ा मतलब लोकल हो गया, थोड़ा जो है लिबरल हो गया जिसको बोल सकते हैं, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल। तो वहीं पे यहाँ पे हिंदी में जैसे लिखा हुआ है औपचारिक और अनौपचारिक, इसी को फॉर्मल इनफॉर्मल कहा जाता है इंग्लिश में। फॉर्मल औपचारिक हो गया, अनौपचारिक का मतलब हो गया इनफॉर्मल, है ना। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो फॉर्मल का मतलब क्या हो गया, औपचारिक, और इनफॉर्मल का मतलब क्या हो गया, अनौपचारिक। ठीक है, तो ये आपका जो सहयोग होता है वो अनौपचारिक तौर पे होता है। ठीक है, इसमें फॉर्मेलिटी का कोई ये नहीं है। जैसे कि होता है ना कि जैसे आप मंदिर गए, मंदिर में देखिए पुजारी जो है पूजा कर रहे हैं, जो है झाड़ू उड़ू लगा रहे, साफ़ सफाई कर रहे, आप भी उठाए झाड़ू लगाना शुरू कर दिए। तो आप भी जो है वहाँ पर आपने वॉलेंटियरली आपने स्वेच्छा से किया काम को, तो वो थोड़ा अनौपचारिक काम हो गया। और औपचारिक मतलब ऑफिशियल टाइप का जो चीज़ होता है वो। तो यहाँ पर जो बोलता है कोऑर्डिनेशन जो है दोनों जगह पे यूज़ होता है, बेसिकली औपचारिक जगह पे भी और अनौपचारिक दोनों में यूज़ होता है। और सहयोग जो है बेसिकली फुली आपका अनौपचारिक होता है, मतलब ये आपका जो है इनफॉर्मल होता है। तो यही था आप लोगों का ये। इसमें कहीं कोई डाउट है तो बताइए हमको, या फिर एक बार और बता देना है हमको, जैसा आप लोग कहिए। कोई डाउट है इसमें, बोलिए आप लोग जल्दी से। नो सर। तो चलिए हम पूछते हैं आपको, आपसे। अच्छा, जो आपका एक वर्ड है दैट इज़ सहयोग, सहयोग जो वर्ड है, इसमें जो सबसे मेजर चीज़ है, जो सबसे मेजर लाइन आपको जो समझ में आ रहा है वो क्या है, जो मेजर वर्ड है जो इसको कहते ही हम लोग सोच लेते हैं कि हाँ सहयोग की भावना है, वो क्या है? तो जो स्वेच्छा से किया जाए। बिल्कुल, वॉलेंटरली, है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। किसने जवाब दिया ये? बहुत अच्छा। नाम बताइए अपना। हर्षिता कुमारी, ओके, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि जो इसमें जो मेन वर्ड है, आई मीन कोऑर्डिनेशन में जो मेन वर्ड है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन में सर तालमेल। तालमेल बैठाना, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये क्या नाम हुआ आपका बाबू? आदित्य राज पांडे। आदित्य राज पांडे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये जो है आपका तालमेल जो वर्ड है, ठीक है, तो ये जो है आपका जो है इम्पॉर्टेंट वर्ड था इसमें, कि जो है। और अगर हम आपसे पूछें कि कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, कोऑर्डिनेशन के माध्यम से क्या हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि जो यस सर, कर सकते हैं। जो डिराइव्ड ऑब्जेक्टिव है, जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है, क्या हम उसको प्राप्त कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन की मदद से? यस सर। यस सर। ओके, यस चलिए, बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सुंदर, शाबाश। और अगर हम आपसे पूछें एक और क्वेश्चन, अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए है ना? दिव्या कहाँ गई? हाँ, ले लिया है। ओके, चलिए, ठीक है। तो तो बेसिकली हम ये कह रहे थे आप लोगों से कि एक और क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है बेसिकली, कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या करता है? अगर हम बोले कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, या उसका क्या यूजेस है मैनेजमेंट में? व्हाट इज़ द यूजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन? सर, कार्य में एकता। कार्य में एकता प्रदान करता है, बिल्कुल, यूनिटी डेवलप करता है ना। चलिए, बहुत सुंदर। और क्या काम है इसका? सर जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो हम उसको जल्दी जल्दी और समय पे पूरा कर सकते हैं। जल्दी जल्दी और समय से पूरा कर सकते हैं, ओके।
हाँ, मतलब कि निर्धारित टाइम पे हम लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं, यही कहना चाह रहे हैं आई थिंक ना, कि जो यस सर। स्पेसिफाइड टाइम है उसमें उसको कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो हम अभी पूछते हैं किरण कुमारी से। हेलो किरण। आवाज़ आ रही है किरण आपको? किरण कुमारी, रोल नंबर 99। फिर ईशा वर्मा, रोल नंबर कितना है? 92 कि 83? 84। चलिए जल्दी से बोलिए, कहाँ गए? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है पूजा आपको मेरी? आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है ना। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इस चैप्टर में, और नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। ये हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में इन द सेंस। और जो भी नोट्स है चैप्टर 1 का वो कंप्लीट करके हमको PDF बना करके आप लोग भेजिए, और जो है एक बार रिवीज़न कर लीजिए पूरे चैप्टर का, है ना। और 1-2 बार आपका टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, है ना। फिर एक बार और टेस्ट लेंगे, पहले आप पूरा तैयारी कर लीजिए, 3-4 दिन पहले इस बार हम बताएंगे और आपको उसी के हिसाब से तैयारी करना है। क्वेश्चन जो है ट्विस्ट हम क्वेश्चन देंगे जिसमें आप फंसेंगे, इसीलिए आप पूरा एक एक लाइन अच्छे से पढ़िएगा ताकि उसका आपको तैयारी हो सके, है ना। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं आप सभी को। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे आप सभी को। किसी को थैंक कुछ यू पूछना है तो पूछ सकते हैं ऐसे।